तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ नए वीडियो के साथ। यहाँ पे हम सिंह लगन की चर्चा कर रहे हैं। सिंह लगन में अभी जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो 4 ग्रह जब सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल चारों ही ग्रह आपके आ रहे हैं आपके 6th हाउस में। और ऑलमोस्ट इनका जो डेट है, जिस हिसाब से यहाँ डेट मैंने मेंशन किया आपके लिए, तो सूर्य 14 जनवरी को प्रवेश कर रहे हैं मकर में, बुध 17 जनवरी को, फिर शुक्र 13 को और मंगल 16 जनवरी को प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ अगर देखा जाएगा, ये आपके 6th हाउस में आ रहे हैं चारों ही प्लैनेट्स और आपके छठे घर के स्वामी शनि हैं। तो सबसे पहले तो आप शनि को देखिए, क्योंकि शनि इनके डिस्पोजिटर हैं और शनि स्वयं ट्रांजिट में आपके अष्टम में भी हैं। इस तरीके से अगर देखा जाएगा, आपके 6th हाउस में अब कोई भी अन्य ग्रह अगर है तो वो ग्रह इनसे काफी प्रभावित होगा और आपके 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी इनसे प्रभावित होगा जरूर ही। बट इनकी दृष्टि के हिसाब से भी हम अलग अलग विचार करेंगे और चारों ही ग्रह अगर यहाँ आ रहे हैं तो इनका मेजर इंपैक्ट आपको 6th हाउस रिलेटेड मामलों में देखने को मिलेगा। और इनमें से भी सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फायरी हैं, इसलिए इनका भी काफी मेजर इंपैक्ट यहाँ आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके लग्नेश होकर ही आ रहे हैं 6th हाउस में, तो सूर्य यहाँ आपकी काफी हेल्प कर रहे हैं। आपकी रोजमर्रा का जो लाइफ है, आपका ऑफिस वगैरह का जो रूटीन है या अन्य जो भी आप डेली लाइफ में जो कुछ भी आप काम करते हैं या रूटीन अपना फॉलो करते हैं, सूर्य यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, जैसे आर्थिक रूप से समस्या है, कर्ज वगैरह की समस्या है, करियर रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं, उनमें आपको काफी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से पेश कर रहे हैं। और सूर्य यहाँ पर आपका विवाद भी करवा सकते हैं आपके बॉस या आपके कलीग के साथ। बट इस प्रकार से सूर्य यहाँ आए तो वो आपका मान सम्मान भी बढ़ाने वाला होगा। दूसरी तरफ डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे जो कोई भी प्लेनेट है वो कौन सा प्लेनेट यहाँ आपके चार्ट में स्थित है, या शनि आपका चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो मेजरली अपनी हेल्थ को लेके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ये समय आपके लिए हार्डवर्क करने का रहेगा। जितना अच्छा आप अपनी रूटीन लाइफ को मैनेज कर पाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद बुध को देखते हैं। बुध क्योंकि सेकंड लॉर्ड और आपके वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो बुध एक तरफ आपको यहाँ निर्णय लेने में काफ़ी मदद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको 6th हाउस से गेन करवाने वाले हैं। 6th हाउस से गेन यानी अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों में जुड़े हैं जहाँ पर आप लोगों की डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई अन्य हेल्प आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तब बुध यहाँ पे हालांकि सूर्य को ज्वाइन कर रहे हैं और सूर्य और मंगल यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, तो इन दोनों का ही प्रभाव बुध पर पड़ेगा। और क्योंकि शुक्र भी साथ में, फिर अगर शुक्र को देखते हैं तो शुक्र आपके 3rd लॉर्ड और आपके वो 10th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव भी कुछ वैसा ही है कि आपको यहाँ पे शुक्र कुछ खर्चे भी करवाने वाले हैं साथ ही। बट ये रिलेशनशिप के हिसाब से उतने बेटर साबित नहीं होंगे यहाँ पर आपको अपने टैलेंट के हिसाब से देखना हो, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के हिसाब से देखना हो, तब आपको शुक्र यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। बट सूर्य और मंगल के यहाँ होते हुए उतना अधिक प्रभाव यहाँ शुक्र नहीं डाल पाएंगे मेजर तौर पे। उसके बाद अगर मंगल को देखेंगे तो मंगल स्वयं उच्च की स्थिति में होंगे और सूर्य जैसे एनर्जेटिक प्लैनेट के साथ होंगे, तो मंगल यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे ही और वो दूसरे अन्य प्लैनेट्स को भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। अब तो शुक्र इनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनसे बुध भी प्रभावित हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब जो मंगल हैं, क्योंकि वो आपके लिए कारक ग्रह भी हैं और मंगल यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, इसलिए वो आपको शत्रुओं से रक्षा करेंगे। किसी भी प्रकार की अन्य समस्या है, आपकी रूटीन लाइफ में समस्या है, बॉस या कलीग से कोई समस्या है, तो ऑलमोस्ट ये माना जा सकता है कि अब आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको डोमिनेट करने के लिए देखें, या ऑफिस का जो आपका रूटीन है उसको आप काफ़ी डोमिनेट करने के लिए अगर देखें तो यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा ये चारों का ही जो ट्रांजिट हो रहा है। अब जो चारों का ट्रांजिट है, इसको अगर आप एक एग्रीगेट अगर कोई डेट लेके चलें तो आप ये मान सकते हैं कि 15 जनवरी के बाद जो इनका इम्पैक्ट रहेगा लगभग आधे महीने तक, वो सबसे ज़्यादा गहरा रहेगा, क्योंकि बाद में इनका जो स्पीड है ट्रांजिट का वो सबका अलग अलग है और इनका जो ट्रांजिट होगा वो भी बाद में आगे बढ़ जाएगा और सूर्य भी लगभग बाद में कुंभ राशि की तरफ काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। तो 15 दिन तक सूर्य का भी यहाँ काफ़ी मेजर इम्पैक्ट रहेगा। और उसके बाद क्योंकि मंगल भी आगे बढ़ रहे हैं, बुध भी और शुक्र भी, इसलिए ज़्यादातर केस में 15 तारीख आप लेके चल सकते हैं। 15 के बाद से आप इनका सबसे ज़्यादा असर देखेंगे लगभग जनवरी एंड तक। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वह है शनि का ट्रांजिट, क्योंकि शनि यहाँ डिस्पोजिटर भी हैं, तो शनि आपके चार्ट में अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है या शनि आपके चार्ट में जो अभी अष्टम में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो शनि का रोल भी यहाँ उतना ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि शनि का दृष्टि है यहाँ पे आपके 10th हाउस पे, तो आपके 6th लॉर्ड का दृष्टि आपके 10th हाउस पे हुआ और आपके 10th लॉर्ड यहाँ शनि के घर में हुए। तो एक तरह से अगर देखा जाएगा तो शुक्र भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।
तो मेजर तौर पे अगर ये 4 ग्रहों की युति के हिसाब से आप सोचें तो यहाँ पे आप ये फोकस करके चल सकते हैं कि आपका रूटीन लाइफ, आपका डेली का लाइफ या आपका ऑफिस वगैरह का जो कार्य है, जितना अच्छा आप उसको कर पाएँ, जितना अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, या कोई भी प्रकार से अपने जो नियम कानून कायदे आपको फॉलो करने पड़ रहे हैं उनको फॉलो कर लें, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ में ये जो मंथ रहेगा ऑलमोस्ट आपका 15 जनवरी के बाद से लगभग 1 महीने तक का समय आप मान के चल सकते हैं, लगभग 15 फरवरी तक का समय। उसमें आप यहाँ जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, आपको कर्ज वगैरह की कोई समस्या है, बॉस परेशान कर रहे हैं, कलीग्स परेशान कर रहे हैं, रूटीन को आप नहीं संभाल पा रहे, या किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी समस्या, उसको आप इजीली दूर कर लेंगे और एक अच्छे डिसीजन लेने की तरफ आप जाएंगे। उसके बाद अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो सबसे पहले मंगल को ही देखते हैं। मंगल का प्रभाव आपके 9वें भाव पे होगा, तो जिन लोगों का भी अपने प्रोफेशन को लेके किसी अदर सिटी या अदर कंट्री से संबंध है, अदर स्टेट से जिनका संबंध है, उनके लिए मंगल कुछ ट्रेवल दिखाते हैं। साथ ही मंगल यहाँ पर आपको भाग्य से भी काफी लाभ दिलाने वाले हैं, क्योंकि वो उच्च की स्थिति में हैं स्वयं और वो यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपको मंगल हायर स्टडीज में भी सपोर्ट कर रहे हैं और कैरियर के मामलों में भी। मंगल का दृष्टि इन तीनों ग्रहों के साथ ही आपके 12th पे होगा, जहां पर ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही मंगल का जो प्रभाव आ जाता है यहाँ पर आपके लगन पर होगा। देखिए, लगन पर मंगल प्रभाव डालें तो वो आपको 6th हाउस से रिलेटेड मामलों में सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, और क्योंकि आपके लग्नेश स्वयं भी यहाँ स्थित है, तो मेजर तौर पे आपको बहुत ही ज़्यादा साहसिक क्षमता का परिचय इस दौरान देना चाहिए। और ये अगर रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो उतना अच्छा ट्रांजिट नहीं है चारों का, या कंजक्शन नहीं है चारों का, बट आपके जो कहीं ना कहीं रूटीन लाइफ है, या जो ऑफिस वगैरह के कार्य हैं, या जो कैरियर में कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, तब आपको ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं, डेली लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, अपने अन्य कार्यों को आप कैसे मैनेज करते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए जब तक ये चारों का ट्रांजिट यहाँ रहेगा।